नमस्कार जेएन नेटवर्क में आप तमाम जेएन नेटवर्क के श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम फारबिसगंज विधानसभा के फारबिसगंज सैरा नगर में हैं, जहां एनडीए गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह जी से हमारी मुलाकात हुई और हम इनसे जानना चाहे कि फारबिसगंज विधानसभा में गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में जदयू कितनी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। तो आपका स्वागत है जेएन नेटवर्क में भैया। सबसे पहले मैं जेएन नेटवर्क के सभी साथी और जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको विजयादशमी की हार्दिक बधाई देता हूं। और आपका जो सवाल है कि जेडीयू यहाँ पे एनडीए गठबंधन को कितना मजबूती से साथ दे रही है, तो इनका सीधा सा जवाब है, यहाँ पे बीजेपी हमारे बड़े भाई की भूमिका में है। उनके सिंबल पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे प्रत्याशी आदरणीय मंचन केसरी जी हैं और हमारे जदयू के और वीआईपी के और जीतन राम मांझी जी के पार्टी के हम के तमाम कार्यकर्ता दिलो जान से लगे हुए हैं कि ये एनडीए सीट सिर्फ फारबिसगंज विधानसभा नहीं, हम लोग पूरा 6 विधानसभा पे नज़र बनाए हुए हैं कि 6 का 6 विधानसभा हम लोग अररिया जिला से जीतकर सरकार हमारे नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में पुनः स्थापित कर सके। बिल्कुल। एक चीज़ हम ये जानना चाह रहे थे कि फारबिसगंज विधानसभा में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि दो पूर्व विधायक आमने सामने हैं। कांग्रेस कई वर्षों के बाद परिसीमन में अपना जो कैंडिडेट को यहाँ उतारा है, तो किस तरह का चुनौती देख रहे हैं? तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के पार्टी का तो अब अस्तित्व रहा नहीं उस तरह से, जो कि बहुत ज़्यादा अहम मुद्दा रखता है उनसे बात करने के लिए। और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही कार्यकर्ताओं को उपेक्षा किया है। ये लोग हमेशा आयातित उम्मीदवार को ही देते हैं। इससे कांग्रेस के जो लोकल लेवल के कार्यकर्ता थे उनमें अच्छा खासा रोष है, दुखी है वो लोग कि जिंदगी भर कांग्रेस का झोला ढोते हैं और बाहर से आयात किया हुआ नेता उन लोगों के ऊपर थोप दिया जाता है। यही स्थिति फारबिसगंज विधानसभा की है। अच्छा, वर्तमान विधायक पे ये आरोप लगता है कि उनके कार्यकाल में बाढ़ की जो समस्या हुई उनका कोई खास निदान नहीं हो पाया। ये आरोप सही भी है और एक तरह से निराधार भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि बाढ़ तो पब्लिक बाढ़ देख रही है, बाढ़ आया है और लगातार 8 बार बाढ़ आया और मैं भी पूर्व इलाके से ही बिलोंग करता हूँ। बाढ़ का जो दंश है वो हम लोग झेल चुके हैं। लेकिन माननीय हमारे जो विधायक हैं, आज तक का इतिहास रहा फारबिसगंज विधानसभा का कि इतना बड़ा फंड, अभी 40 पुल पुलिया का एक साथ काम चल रहा है और महानंदा बेसिन के तहत जो हमारा परमान नदी जो मुख्य अभिशाप बना हुआ है हमारे पूर्वी भाग का, या फारबिसगंज विधानसभा के लिए या अररिया जिला के लिए, तो वो बांध का जो है पूरा टेंडर हो चुका है, सर्वे हो चुका है, लेकिन वर्कआउट उसका इन पेपर सारा कुछ हो गया है, लेकिन अभी धरातल पे उतरा नहीं। लेकिन बहुत जल्द है, आने वाले साल में वो ये समस्या बाढ़ का भी अस्थायी समाधान होने जा रहा है। हम एक सवाल और करना चाहेंगे आपसे। लगातार यहाँ से 2005 से लगातार 1995 से ही बीजेपी की सरकार है और यहाँ एनडीए गठबंधन के द्वारा प्रत्याशी चुन के जाते हैं, लेकिन फारबिसगंज को जो मॉडल बनाने की बात हुई है, कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। दूसरा यह है कि सुल्तान पोखर जो यहाँ का एक इतिहास है अभी जीर्णशीर्ण अवस्था में है। क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या आने वाले समय में हम लोगों का जो मेन विजन है कि फारबिसगंज एक मॉडल टाउन के रूप में स्थापित हो, ये हम लोग विधायक जी से मांग भी किए हैं और विधायक जी ने हम लोगों को आश्वस्त किया है। और स्थानीय हमारे आदरणीय सांसद प्रदीप सिंह जी से भी हम लोगों ने आग्रह किया कि कम से कम फारबिसगंज एक ऐतिहासिक शहर है और इस शहर को एक सहेजने और संवारने की ज़रूरत है। यहाँ अच्छा सा पार्क हो, सुल्तान पोखर का जीर्णोद्धार हो, सुल्तान पोखर के चारों साइड डेवलप कर सकते हैं टूरिस्ट स्पॉट के रूप में, और भी बहुत सारे दर्शनीय स्थल हो सकते हैं हमारे फारबिसगंज में। तो उसको चिन्हित करके उस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। और निश्चित मैं आशा नहीं विश्वास दिलाता हूं अपने फारबिसगंज विधानसभा के लोगों को, इस चुनाव के बाद हम लोग शहर के सौंदर्यीकरण में माननीय विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री तक से पर्सनली हम लोग मिलेंगे और उन लोगों से फारबिसगंज के सौंदर्यीकरण के लिए जो भी योजनाएं होगी उनको धरातल पर देखने के लिए मिलेगा फारबिसगंज वासियों को। चलिए, अच्छा एक सवाल हम और आपसे करना चाहेंगे। कुछ लोग दबे जुबान से ये कह रहे हैं कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं फारबिसगंज में वो जदयू के साथियों का सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहले तो इस तरह का जो अफवाह उड़ता है तो उससे मन थोड़ा सा विचलित होता है। हमारे जो स्थानीय विधायक हैं इनको लोग कमज़ोर विधायक कहता है। क्यों कमज़ोर विधायक? विधायक का काम कुश्ती लड़ना थोड़े ना है। विधायक का काम है योजना लाना, विधायकी चलाना, शहर को सांप्रदायिक ताकतों से मुक्त रखना। इनके 5 साल के कार्यकाल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ फारबिसगंज में।
ये हम फॉर्बिसगंज वासियों के लिए गौरव की बात है। और रही उपेक्षा की बात, मैं जदयू प्रखंड अध्यक्ष हूँ। हमारे जदयू के जितने भी साथी हैं, कल कार्यालय का उद्घाटन हुआ, हम लोगों को बहुत आदर के साथ हम लोगों को सम्मानपूर्वक बुलाया जाता है, बैठाया जाता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो चुनाव के समय पैसा खोजते हैं, वैसे कुछ कार्यकर्ता हो सकते हैं जो कहीं कहीं टिप्पणी दे रहे हो कि जदयू का ये नहीं हो रहा है, वहाँ सम्मान नहीं हो रहा। हम लोग का बहुत अच्छा से सम्मान हो रहा है और हम लोग सभी साथी, सभी घटक दल के साथी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, धन्यवाद हमारे नेटवर्क में जुड़ने के लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।